कर रहे हैं तो सियासत का जो मामला है इसमें एहतियात भी लाजिम होती है। अगर आप में एग्रेशन है तो एग्रेशन फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल होनी चाहिए थी। अगर आप में एग्रेशन है तो फिर सोशल जस्टिस के लिए होनी चाहिए थी। आपकी दौरे हुकूमत में तो हम ये समझते हैं कि इंसाफ का कत्ल हुआ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल आपने कायम की। हम ये समझते हैं कि झूठे द्रोह और बेबुनियाद मुकदमात की बेसिस पर आपने लोगों की पगड़ियां उछाली। आप और आपकी पार्टी स्वाए लोगों की इज्जतें उछालने और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने के सिवा नथिंग गुड वाज डन, कुछ भी बेहतर नहीं किया। और आज आप ये इस बात के ऊपर चढ़ दौड़े हैं कि अब आप अदलिया अगर इंसाफ करेगी और वो अपने फैसले करेगी तो आप कहेंगे कि जी ये तो जजेस के कहने पे होगा। अब कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो फैसला आया, आज मैंने सुना उनको, अब आपने अपॉइंट किया था, कंसल्टेशन थी। इस कंसल्टेशन में आपके सामने आपके पास नाम थे, उन नामों में आपने फैसला करना था कि आपने किन को अपॉइंट करना है। तो क्या बहैसियत सेक्रेटरी पेट्रोलियम उनकी सर्विस आपके सामने तब नहीं थी? आप वजीर आजम थे। आज आपकी इस प्रेस टॉक में आपका बुग़्ज़ झलक रहा था, आपकी बिल्कुल बायस आपके खिलाफ फैसला आ जाए, आपने ये वतीरा बनाया है। भले से वो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। वो जब 5 मेंबर बेंच ने फैसला दिया जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जिसमें जस्टिस मुनीब फारूक थे, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जिसमें जस्टिस मंदोखेल थे, उस फैसले में आपने जब फैसला आपके खिलाफ आया तो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जजेस को, उनकी फैमिलीज को, जजमेंट पर बात नहीं थी, उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात, उनके ऊपर आपने ट्रोलिंग की, सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनाए, बेतहाशा आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इसी तरह से जैसे आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपने कहा। यानी करना आप ये चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा इस सोशल मीडिया के ज़रिए और इस कैंपेन के ज़रिए मिलाइन किया जाए और प्रेशर डाला जाए कि आपके जो जराइम हैं उनके ऊपर पर्दा पड़े। आपके आईनी जराइम भी बहुत बड़े हैं। आपने जो ये ज़्यादतियाँ की हैं, जिसमें आपने जब आपकी गवर्नमेंट गई उस वक्त की जो सूरत हाल थी वो भी किसी ढकी छुपी नहीं। लेकिन मैं आज प्रिसाइजली इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो फैसला था क्या? इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ ये फैसला दिया कि आपने एक मिस डिक्लेरेशन की है, आपने झूठ बोला है, आपने ये कहा कि मैंने ये जो तोहफा था, एक खतीर रकम, उसकी एक बेशबहा कीमती तोहफा, और उस तोहफे से वसूल होने वाली रकम फलां अकाउंट में दी, और उस अकाउंट में देने के बाद वो रियासत पाकिस्तान के एक्सचेकर के पास। तो आपकी ये तीनों बातें झूठ थीं। नीदर उस अकाउंट के अंदर कोई ऐसी ट्रांसमिशन हुई और ना ही आपने उस तोहफे की मालियत जमा कराई और ना ही आपने उसको डिक्लेयर किया। ये कोई 5-10 हज़ार, कोई लाख 2 लाख का तोहफा तो था नहीं, ये तोहफा तो था कोई करोड़ों रुपए की कीमत का, और जो आपने उसके ऊपर आपका ये आपके ऊपर एलिगेशन है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी कोई चोरी पकड़ी जाती है, जब आपकी ये आपका सादिक और अमीन ना होना साबित होता है, जब आपके खिलाफ एक मुकदमे के अंदर कोई अदालत या कोई ट्रिब्यूनल या कोई कमीशन कोई फैसला देता है, तो आप फौरी तौर पर उस पे बैठे प्रिजाइडिंग पर्सन के खिलाफ आप एक अटैक कायम करते हैं। आपने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी अपनी जो एक सूरत हाल को खड़ा किया, वो भी सबके सामने, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये आपकी पिछली 5 माह की कैंपेन। आज आप कहते हैं जी बैकडोर बातचीत, बैकडोर बातचीत। दिन भर आप मिन्नतें करते हैं, आपके लोग मिन्नतें करते हैं। मैं बता सकता हूं कि कौन कौन करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, और आपके भी इल्म में है। हमारे साथ भी आपके लोग राब्ते में आ जाते हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? यानी दिन भर जब आपकी वो मिन्नतें तरले जारी रहते हैं और शाम तक जब वो कंक्लूड नहीं होती कि आपकी बात गैर आइनी है और वो आपकी इन गैर आइनी ख्वाहिशात और आपकी इन कोशिशों पे वो आपका साथ नहीं देते, तो फिर उसके बाद आपका गाली ब्रिगेड आके बैठता है, आप खुद उसको लीड करते हैं और आप आके उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आपका जो